हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सब कुछ बताया गया उसमें। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है आज का, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप हेडिंग लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो आप हेडिंग लगाएंगे अंतःद्रव्यी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम बड़ा होता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, ER कहा जाता है। तो देखिए, इसके बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की। तो सन 1945 में इसकी खोज KR पोर्टर ने की थी। KR पोर्टर ने की थी। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा आपका कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका की खोज सन 1945 में KR पोर्टर ने की थी। दूसरी चीज ये जान लीजिए कि अंतःद्रव्यी जालिका होता क्या है। तो देखिए, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली ये सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं। सिंपल में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं। ठीक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि ये केंद्रकावरण से जुड़ी रहती हैं। बस इतना है। तो देखिए, 3 पॉइंट्स आपको नोट करना है। पहला है कि अंतःद्रव्यी जालिका की खोज सन 1945 में KR पोर्टर ने की थी। दूसरा पॉइंट ये है कि अंतःद्रव्यी जालिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी झिल्लियां होती हैं, झिल्ली की तरह ये पाई जाती हैं। और थर्ड पॉइंट है ये केंद्रकावरण से जुड़ी रहती है, हमेशा केंद्रक से क्या होंगी, जुड़ी रहेंगी। अभी इसका फिगर बना के हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है। तो आप ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिगर बताते हैं। हाँ, तो देखिए, ये अंतःद्रव्यी जालिका का जो है फिगर है। पहले आप फिगर को समझ लीजिए, ठीक, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जो केंद्रक पाया जाता है, उसी केंद्रक का जो आवरण होता है, उसी आवरण से ये झिल्लियाँ लगी होती हैं दोनों साइड में। एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यही दोनों झिल्लियाँ, ये वाली झिल्ली और ये वाली झिल्ली, यही क्या कहलाती है, अंतःद्रव्यी जालिका कहलाती है। इसमें देखिए, राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पे ये दो प्रकार की होती है। एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरा होता है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। यानी कि एक पे राइबोसोम के कण पाए जाएंगे और एक पे क्या होगा, कुछ भी नहीं पाया जाता, एकदम चिकना होता है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है। तो आप पहले इस फिगर को बना लीजिए, और फिगर बनाने के बाद जो है फिर हम इसके बारे में बताते हैं कि कौन कौन से भाग हैं और क्या है इसका। हाँ, तो देखिए, अंतःद्रव्यी जालिका के प्रकार आप हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के 2 प्रकार होते हैं। ER 2 प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग, या पहले आप केवल नाम लिख लीजिए। पहला है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में इसको SER कहा जाता है। और दूसरी है खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER कहा जाता है। इसको लिखने के बाद आप पहली हेडिंग लगाएंगे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। पहले आप नोट कर लीजिए, फिर चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। पहली हेडिंग आपकी लगेगी चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, SER। तो देखिए, SER होता क्या है। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये केंद्रक से लगी हुई झिल्लियाँ होती हैं और इनको जो है
राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर बताया गया है कि ये 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए, ऐसी अंतःद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते उसे SCR या चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। यानी कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाएंगे वही क्या होंगे, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होंगे। आप इस परिभाषा को नोट कर लीजिए, इतना ही है इसमें। उसके बाद दूसरी परिभाषा आपकी पड़ेगी, दूसरी हेडिंग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए दूसरी हेडिंग आपकी है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो देखिए, ऐसी अंतःद्रव्य जालिका जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई सतह है उस पर कोई चीज़ धंसा रहेगा तो उसकी सतह क्या होगी, रफ होगी। ठीक उसी के आधार पर इसका नाम जो है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है कि जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अंतःद्रव्य जालिका पे राइबोसोम्स पाए जाएंगे वो क्या होगी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका होगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही है अंतःद्रव्य जालिका के बारे में। अब सिर्फ आपको कार्य बताना है कि SCR और RER का काम क्या होता है। ठीक, इसके बाद आपकी हेडिंग पड़ेगी अंतःद्रव्य जालिका के कार्य। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग आपकी पड़ेगी। हाँ, तो देखिए आप हेडिंग लगाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, अंतःद्रव्य जालिका का क्या कार्य होता है। तो देखिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःद्रव्य जालिका है वो विषहरण तथा कोशिका को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यानी अगर कभी कभी कोशिकाओं में क्या हो जाए कि किसी माध्यम से कोई विषाक्त पदार्थ बनने लगे या कोई विष चला जाए या कोई जहर बनने लगे तो जो अंतःद्रव्य जालिका होता है वो क्या करता है, उस विष को खत्म करने का काम करता है। और दूसरा क्या है, उसको यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का मतलब उसको ऊर्जा देता है। ठीक, नेक्स्ट है RER का कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। जो इसका प्रकार है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जो है वो क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। क्यों करती है, देखिए RER पे क्या होता है, राइबोसोम के कण पाए जाते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि राइबोसोम में ही क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जा रहा है RER पे, तो क्या कर रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो वही इसका कार्य है कि RER का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट है SCR। SCR क्या होता है, चिकनी होती है, इस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, लेकिन इसका कार्य क्या है, वसा एवं ग्लाइकोजन का संग्रह करना है। ये चिकनी इसीलिए होती क्योंकि इस पर क्या होते हैं, वसा पाई जाती है और ग्लाइकोजन पाया जाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज का संक्षिप्त रूप होता है ग्लाइकोजन। यानी कि ग्लूकोज हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहता है। तो जो SCR होता है उसका कार्य क्या है, वसा एवं ग्लाइकोजन का संग्रह करना है। ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। आज का वीडियो जो है यहीं पे खत्म होगा क्योंकि इसमें इतना ही है अंतःद्रव्य जालिका में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही है, उस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं। फिलहाल आप तीनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन दें, उसके बाद आज का वीडियो खत्म करते हैं। नोट कीजिए। हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन सब दे दिए गए हैं जो आपके स्कूल्स कॉलेज या कभी कभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इनका आंसर आपको तैयार करना है और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है अंतःद्रव्य जालिका की खोज किसने की। ये वीडियो में बताया गया है। वैसे सभी का आंसर जो है इस वीडियो में बता दिया गया है। अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे तो आपको जो है सबका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है अंतःद्रव्य जालिका को किस आधार पर और कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि अंतःद्रव्य जालिका को बांटा गया है कि हाँ इसके इतने भाग हैं, तो किस आधार पर बांटा गया है। नेक्स्ट है ER तथा SCR का क्या कार्य है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य है। और जिसका आंसर आपको कमेंट करना वो है RER का पूरा नाम क्या है। तो इतने क्वेश्चन है। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करेंगे। इसको आप तैयार कर लीजिएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी